वन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है ऑलराउंडर। तो ऑलराउंडर सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है ना। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मुझे इतनी ब्रिलियंट और हाई फाई एडिटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी आती है। जस्ट आई नो इज़ दैट आई हैव अ वॉइस विच श्योरली रीच टू यू, और वो आपको इनकरेज मोटिवेट ज़रूर करेगी टू मेक फुल यूज़ ऑफ योर पोटेंशियल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टू दिस टॉपिक विच इज़ द ऑलराउंडर। ऑलराउंडर सुनने में मैंने वही कहा बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है तुम लोगों को। ऑलराउंडर तारीफ में ही सुना होगा, ऑलराउंडर है, अरे भाई वो तो ऑलराउंडर है, वो तो हर फील्ड में आगे जाती है। बट क्या जो रियलिटी है ऑलराउंडर के बीच में वो क्या है? वॉट इज़ रियल कॉज दैट ही और शी इज़ ऑलराउंडर? क्या रीज़न है? तो रीज़न अकॉर्डिंग टू मी अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं आप सभी के, बट मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये है, अगर कोई बंदा ऑलराउंडर है तो वो ऑलराउंडर इसलिए है बिकॉज पहला पॉइंट तो ये है, उसे पता है हाउ टू मेक फुल यूज़ ऑफ हिज और हर टाइम। अपने टाइम का यूज़ कैसे करना है, अपने पोटेंशियल का यूज़ कैसे करना है, मल्टीटास्किंग है वो, हर एक चीज़ में अच्छा पार्टिसिपेट करता है वो। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस है। अब एक और चीज़ देखो, इसमें हो सकता है ये सारे क्राइटेरिया 100% ना हो, बट कुछ कुछ परसेंट जो है वो मिलाकर आपकी सभी के क्राइटेरिया आपको एक ऑलराउंडर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक लड़की है उसके रेफरेंस ले लेते हैं, लड़किया है लड़का कुछ भी आप रेफरेंस ले लो, ठीक है, तो वो स्कूल जाती है, अच्छे से होमवर्क कंप्लीट करती है, एकेडमिक्स में भी ठीक है, शी इज़ नॉट लाइक एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, अच्छी है पढ़ने में, फर्स्ट 5 तक उसकी जो भी पोजीशन है वो भी आ जाती हैं, डांस में भी अच्छी है, सिंगिंग में भी अच्छी है, ये चीज़ है, हर कंपटीशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, तो शी इज़ अ ऑलराउंडर अगर हम कहें। तो ये क्या चीज़ें हैं जिसने उनको ऑलराउंडर बनाया? नॉट दैट, आपने बहुत से लोगों को कहते भी सुना होगा कि ऑलराउंडर जो है वो एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होते। ये भी ट्रू है। ये क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको पता है हाउ टू मैनेज अ मल्टीपल टास्क। ठीक है, अब वो साइंस में पढ़ लेते हैं, मैथ में पढ़ लेते हैं। इवन मैं भी एक टाइम पे आकर आई एम ऑल्सो एन ऑलराउंडर। मुझे भी लोग कहते थे दैट शी इज़ एन ऑलराउंडर। डांस भी अच्छा था, सिंगिंग भी कर लेती थी, आवाज़ भी बोल्ड थी, डिबेट्स भी हो जाती थी, स्पीच भी हो जाती थी, एंड इवन आई एम गुड इन एकेडमिक्स ट्रू। तो ये चीज़ थी हमारा जज करने का क्राइटेरिया, यहाँ तक ही लिमिटेड था इन द स्कूल लेवल अगर हम बात करें। तो यहाँ से तय हो गया कि ये बंदा ऑलराउंडर है। बट फिर मुझे किसी ने कहा ऑलराउंडर जो है ओके, ये बेड़ा गर्क जो है ना, एक टिपिकल लैंग्वेज में कहूँ तो आई वॉज रिसीव द सेम कमेंट, ये बेड़ा गर्क जो है दैट विल डन बाय द ऑलराउंडर्स। क्यों बेड़ा गर्क ऑलराउंडर्स का है? क्योंकि उनको एक चीज़ में मास्टरी नहीं होती, उनको पता ही नहीं है एक चीज़ ढंग से कैसे करनी है, उनको सिर्फ अलग अलग मल्टीपल फील्ड्स में अपनी टांगे घुसाना आता है। तो दैट टाइम मुझे भी लगा कि यार ऑलराउंडर होना एक गुनाह है, ऑलराउंडर नहीं होना चाहिए बंदे को। मुझे इवन स्कूल टाइम में अगर कोई पूछता है दैट व्हाट इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, यू नो, मैं भी कह देती थी कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स पसंद हैं, मुझे इवन चूज़ करने ही नहीं आते थे लिटरली। देन व्हेन आई गो टू द +1 +2 क्लासेस, तो तब जाकर मुझे पता चला कि ऑलराउंडर में ये चीज़ नहीं आती, तुम लोगों को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब मेरा SST भी अच्छा था, मेरा साइंस भी अच्छा था, तो ये थोड़ी मैं आर्ट्स और साइंस ले सकती थी, और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक फ्लॉ भी है लिटरली। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, ऑलराउंडर होना गुनाह है, बंदे को ऑलराउंडर नहीं होना चाहिए, बंदे को एक चीज़ में अच्छा होना चाहिए। बट देन सून जैसे जैसे टाइम बीतता गया, देन आई केम टू रियलाइज दैट अ पर्सन शुड बी ऑलराउंडर। ऑलराउंडर होना चाहिए भाई। क्यों ऑलराउंडर होना चाहिए? ऑलराउंडर को पता है यार टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। अगर पर्सन इज ऑलराउंडर मतलब वो अपनी टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, ही और शी इज़ अ मल्टीटास्किंग। हम मल्टीपल काम एक टाइम पे कर सकते हैं मैनेज करके। एक पूरा 24 घंटे में हम पढ़ भी रहे हैं, हम डांस भी कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, हम कुकिंग भी कर रहे हैं, हम डांसिंग भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो दिस इज़ एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग द टाइम, एंड मोस्टली पीपल डू नॉट नो दिस आर्ट। एंड इफ आई न्यू दिस आर्ट तो आई शुड एनकरेज माई सेल्फ, और आई शुड बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन कि यार मुझे एक टाइम मैनेजमेंट करनी आती है, मेरे पास हर एक चीज़ की थोड़ी थोड़ी है। मुझे तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुझे थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, ताकि अगर मुझे कभी भी लाइफ में किसी भी स्किल की ज़रूरत पड़े, मुझे एकदम ज़ीरो से शुरू ना करना पड़े। क्योंकि ज़िंदगी हमने बहुत अच्छे से प्लान की होती है, वी मेड अ लॉट ऑफ प्लान्स इन आवर लाइफ,
बट द थिंग इज नथिंग एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू अस. द डेस्टिनी इज ऑल पावरफुल और एवरीथिंग इज रिटन बाय गॉड. और आयरनी ये है, हम तब भी प्लान करी जा रहे हैं जब गॉड ने तो हमारे लिए प्लान कर लिए. बट वही चीज़ है, क्या कर सकते हैं, ह्यूमन नेचर है, वी कांट डू एनीथिंग. तभी एक प्लान करते हैं. तो इफ़ anybody told you that you are all rounder, please don't take it as a negative way, take it as a positive way. यार अपने पे प्राउड करना चाहिए, क्योंकि हम सबकी तारीफ़ कर लेते हैं और खुद के सेल्फ डाउट में अपनी तारीफ़ करना भूल जाते हैं. दैट्स द मेजर ड्रॉबैक. हमें कभी अपनी तारीफ़ करना सिखाया ही नहीं है. अगर हमें कभी, आप देख लो, अगर आप अपनी तारीफ़ खुद कर लो तो पीपल विल जनरली कॉल्ड यू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है, यार ये फुकरा बहुत है. क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट करना, अपनी तारीफ़ करना फुकरेपंती में आती है. लिटरली बहुत से लोग आपको मिलेंगे ऐसे कहते हुए, बट प्लीज़ इग्नोर दैट, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू इफ़ समवन इज़ कॉलिंग यू ऑलराउंडर. क्योंकि ऑलराउंडर होना एक कला है, एंड नोबडी नोज. ठीक है, सबको नहीं आता. अगर तुम्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, मज़ा आ जाता है ज़िंदगी का. तो और भी आप बताना अगर किसी टॉपिक पे, इफ़ यू आर डिप्रेस्ड, तो हो सकता है मेरी वीडियो से, मेरी एक बात सुनने से आपको कुछ रिलैक्स मिल जाए. मेरी एडिटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है तो कुछ होता नहीं है इनमें देखने लायक अच्छे से. तो ये एक वीडियोज़ ऐसी हैं दैट यू जस्ट सेट, क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर माइंड, एंड आप सिर्फ इसको जो है सुनो आराम से. ठीक है, अगर कभी भी टाइम मिले, तुम लोग ब्रेक लेते हो एक फ्रेशन अप होने के लिए, ईयरफोन्स लगाए और गए वॉक करने और इसको सुन लिया, कि तुम्हें एक्टिव एनर्जी आ जाए. ठीक है, so that's it for today. I meet you soon. Thank you. Bye bye.